लखीमपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई किसानों के ऊपर, गाड़ी चढ़ा के मार दी किसान, कौन जवाब देगा उसका? मोदी जी ने एक सपना दिखा दिया, पता नहीं रात कोई सपना ही था, अक्के था, पता नहीं सच होगा अग नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी, आप देख रहे हैं यूपी तक। कृषि बिल वापस होने के बाद आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोली गांव में। ये सिसोली गांव वही गांव है जहां के राकेश टिकैत रहने वाले हैं। ये सिसोली गांव वही गांव है जहां से किसानों की आवाज़ बुलंद की जाती है। ये सिसोली गांव वही गांव है, हम आपको बता दें कि महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, वो यहीं के रहने वाले थे। यहाँ के लोग, यहाँ के किसान हम लोगों के साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन बिल लेने के बाद में आखिर कितने ये लोग संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं, किस चीज़ों की इन लोगों को ज़रूरत है। जी, क्या नाम है आपका? परवीन कुमार जी। परवीन जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब बिल वापस हो गए हैं, क्या लगता है किसान अब भी क्या चाहता है? किसान तो जी नाराज है अब भी। क्या हो वजह क्या है? वजह तो कुछ नहीं, या तो घोषणा करी एक प्रधानमंत्री ने कल सुबह 9 बजे लाइव आके घोषणा कर दी कि हम बिल वापसी ले रहे। किसान 1 साल से बैठा बॉर्डर पे, 12 दौर की वार्ता भी हुई किसान के साथ। बिल वापसी ले रहे, एमएसपी का गारंटी कौन देगा? एमएसपी को गारंटी कौन देगा? एमएसपी पर गारंटी भी तो चाहिए। 700-800 के करीब किसान शहीद हो गए। लखीमपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई किसानों के ऊपर, गाड़ी चढ़ा के मार दी किसान, कौन जवाब देगा उसका? ये तो वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं। यही प्रधानमंत्री है 2014 में मेरठ आए थे, मैं उस रैली में गया था। इन्होंने कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है, 450 का भाव होना चाहिए इन किसानों का। कहाँ है वो 450? 25 रुपये 5 साल में बढ़ाए योगी सरकार ने। क्या करा किसान? एक शुगर फैक्ट्री है सहारनपुर में, गलेडी, हमारे यहाँ का आधा गन्ना सिसोली का वहाँ जाता है। 10 जनवरी तक पेमेंट आया बजाज ग्रुप का। बताओ कहाँ से पूरा पड़ेगा? ये तो घोषणा तो करें, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है इनका। क्या लगता है किससे आप लोग खुश हैं और किससे ना खुश हैं इस समय? हम तो किसी से भी खुश नहीं, जो हमारी बात सुनेगा हम तो उससे खुश है। आज सत्ता में बीजेपी है, या हमारा काम नहीं करेगी, कल को दूसरी सरकार आएगी वो हमारा काम नहीं करेंगे, हम तो उसका भी विरोध करेंगे। यानी जो काम करेगी उस लोगों से? हाँ जी, जो हमारा काम करेगी, जो किसानों को सोचेगी समझेगी उनके बारे में, हम उसके साथ रहेंगे। चुनावी रुख के बारे में बात कर, क्या रहेगा, क्या लगता है 2000? चुनावी रुख अभी नहीं, चुनाव का तो अभी 3 महीने है, अभी तो कुछ नहीं है चुनाव के बारे में। जैसे बिल वापस लिया गया है, क्या लगता है कि उसी के? नहीं, बिल वापसी हमने अभी तो बताया आपको, बिल वापसी एक मुद्दा थोड़ी है, और अभी तो बहुत मुद्दे है। बिजली का है, गोवंश का है। यहाँ पिछले साल की हालत देखी आपने, हमारे गाँव की बहुत ज़्यादा हालत थी किसान। अजी ये सुनो तो एक बात, पिछले साल गोवंश ने यहाँ फसल नहीं छोड़ दी कुछ भी। वहाँ से बैठ के योगी जी कह दे हमने इतनी गौशाले खुलवा दी, इतनी ये तो फिर यहाँ अलग डेढ़ फिर किसान की इतनी बुरी हालत है। रात को 12-1-2 बजे सनू पता नहीं किस टाइम खेत में बैठ लेकर जाना पड़े, फसल आदि बर्बाद तो ये कर दे। कितने आदमी मार दिए इन खंडों ने? 3 मौत तो सिसोली में होली आवारा सांड ने जो करी, कोई नहीं। क्या हो रहा है इससे? किसानों के ऊपर अक्सर राजनीति की जाती है और खासकर जब चुनाव पास आ जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किसानों को ऊपर तो राजनीति सभी कर रहे, लेकिन फायदा किसानों को ही नहीं पहुँचा रहा। बीजेपी ने जितनी भी यहाँ भरी उनके कोई किसी का वो नहीं है। अच्छा सब झूठ हाँ करी, जितनी भी वोट अटक दी थी, मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, इतनी अच्छी तरह से जिता के भेजा। क्या क्या उन्हें किसानों का क्या चाहते हैं किसान? क्या लगता है आपको? किसान तो जिन्होंने चाहा कि सरकार कुछ ना कुछ हमारा भला कर दे, और भला करने पर हम भी कुछ नरमाइशी करेंगे। किसान तो इतना परेशान है, पेमेंट से परेशान है, पेमेंट नहीं मिलता, और एमएसपी पे हमारा और कर दो काम। और किसान तो इतने राज्य हो जाएंगे, किसान को अन्नदाता कहेगा। अन्नदाता एक भगवान का रूप हो जा, और भगवान पर तो सब मांगे, और किसान पर तो मोदी जी भी मांगो, दे दो इन्हें कुछ ना कुछ दे दो, चाहे बिल वापसी लिए और भी कुछ दे दो। किसान तो एकदम कहीं ना कहीं नरमा जाएगा। पहले चौधरी साहब ने भी कई बार घोषणा करी, उन्होंने भी भाजपा को वोट दी थी, हमने बैठ कर भाजपा को वोट दी थी, पर फिलहाल हम भाजपा से नाराज है। मोदी जी ने एक सपना दिखा दिया, पता नहीं रात कोई सपना ही था, अक्के था, पता नहीं सच होगा अग नहीं होगा। अगर मोदी जी ये भी जल्दी से सारे कानून को वापसी का करके और हमारा एमएसपी पर और कर दो, नरमाई आ जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह बनेगी। और नहीं ऐसा कुछ था, अगर मोदी जी यूँ काम ना करते तो भाजपा वालों को तो गांव में भी नहीं घुसने दे रहे थे लोग।
मान लिया एक दो जो हमारे परिवार के अपने भाजपा में जुड़ रहे, उन्हें भी लोग कह दे भाई न बढ़न न दियो काम में, भाजपा वालों को काम में न बढ़न दियो। अच्छा ये तो एक तो हो गया। अब क्या, अब बिल वापस होने के बाद में क्या विरोध कम होगा? हाँ, विरोध कम होगा। जो सारी मांग माननी, जब हमारा पेमेंट और करवा दो 15वें दिन और बका दवा दो, और बिजली पे कुछ छूट सी कर दो, विरोध तो इतना कम हो जाएगा। हमने दिखा है बस आपस में झगड़े चलते रहे तो फिर कोड़ा बराबरी हो जाएगी, सारी बात फिट हो जाएगी। पर मांग तो माननी जा, हमारी मांग मान तो ही इतना फिट बैठेगा मोदी जी को, मोदी जी का इतना विरोध होने का नहीं बिल्कुल भी। पर हमें सबसे ज़रूरी पेमेंट, और 15वें दिन भी हमारा पेमेंट आ जा, और UMSP पर और हो जा रही है। 3 काले कानून उन्होंने वापसी ले लिए, एक बार और सुपना दिखा दो, 9 बार किसानों थारा पेमेंट भी आ गया और 15वें दिन हो लेगा तो किसान मौज। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं किसानों की? किसानों के सम्मान पर ठेस पहुंची। भाजपा पार्टी को बहुत वोट दिया था जनता ने, बहुत ऊंचा उठाए, और सरकार भी दोबारा बनी। लेकिन विशेष तौर से यूपी में जो है योगी जी ने और मोदी जी ने कोई किसानों को सहयोग नहीं दिया। हमारे यहाँ 16 चीनी मिल बजाज की हैं, पिछली सरकार ने भी पेमेंट नहीं दिया और इन्होंने भी पेमेंट नहीं दिया। अब तक भी पिछला बकाया है, जनवरी तक का पेमेंट आया है, 4 महीने का पेमेंट बकाया है। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहता, हमें सरकार से अपने पैसे चाहिए। हम सरकार का सारा कर्जा ब्याज दे कर देते हैं, अगर हम एक दिन भी रोकते हैं, और सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही। हमें सरकार से हम टैक्स देते हैं, सड़क ठीक है बना दो, हमें तो अपने गन्ने का पैसा दे दो, हमारी फसलों के दाम दे दो, जो हमें नहीं मिल रहे। और हम सरकार का सारा बकाया में ब्याज के देते हैं और हमारा कोई ब्याज नहीं दे रहे, और हमारा 2-2 साल तक पेमेंट नहीं हो रहा। 16 चीनी मिल बजाज की है, किसी ने भी आज तक पेमेंट नहीं किया। वहाँ TV पर बैठ कर रोज़ कहते हैं कितने % पेमेंट हो गया, इतने हो गया। यूपी में पिछले 10 साल से कभी भी कोई टाइम पर पेमेंट नहीं हुआ। क्या मैं जानना चाहूँगा कि आखिर 2022 का चुनाव आज की डेट में अगर देखा जाए, बिल वापस हुए हैं, कुछ तो किसानों की समस्याओं का हल हुआ है, क्या रुक रहेगा 2022 में किसानों का? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कौन ना पेमेंट आया, बिलों के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए। 5 रुपये क्या अहमियत है, हर चीज़ दुगनी होगी। कोई मेन चीज़ तो जो आंदोलन में बैठे थे, आंदोलन शुरू हुआ था 3 कृषि बिल को लेकर के हुआ था, और वही सरकार ने वापस ले लिए। जो बाकी की समस्याएं हैं वे तो शुरू से ही चलती हुई आ रही हैं, हर पार्टी में चलती हैं। तो क्या कहेंगे कि अब बिल वापस होने के बाद भी अब इन समस्याओं को लेकर के आंदोलन जारी रहेगा? वर्ल्ड में सबसे लंबा आंदोलन चलाना पड़ा, 700 आदमी शहीद करवाए, और मान सम्मान को ठेस पहुंची। इनका मान सम्मान अगर सही तरीके से इज्जत से भाजपा लौटाती है तो इन पर जनता है ये विचार कर लेगी। लेकिन अगर इनका मान सम्मान इन्हें जो जैसी गलती प्रधानमंत्री ने माननी, ऐसे मुख्यमंत्री भी मानने, किसानों के अन्याय हुआ है, और इन्हें मैं सम्मान के इनका पैसा वापस दे दो जो इनका बकाया है, और बिजली के बिल कम करो, और जो मुकदमे हैं वे वापस करो। और इनके बारे में भी जनता है, तो सबका दिल है बेचारों का, ये तो किसी न किसी को तो देंगे, वोट तो न देना ही है। अगर ये सही फैसले लेंगे जैसा ये बिल पे लिया, तो आगे भी अगर सही तरीके से देंगे तो लोग विचार करेंगे इन पर भी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेजपाल सिंह। तेजपाल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बिल तो वापस हो गए, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, लेकिन क्या आपको लगता है 2013 में दंगा हुआ था, उसके बाद से मुस्लिम और जाट जो गठजोड़ माना जाता था वो छिन-भिन हो गया था। अब कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि वो गठजोड़ दोबारा से तैयार हो रहा है, तो क्या लगता है ये अभी भी जू का तू ऐसे ही रहेगा बिल वापसी होने के बाद में, या इस पर कुछ फर्क पड़ेगा 2022 में? भाई बहुत आशाओं के साथ मोदी जी को वोट दिए थे, अब वो बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने भी और योगी जी ने भी हमारे यहाँ बढ़िया काम नहीं करे। क्योंकि यहाँ घोषणा करी थी आने का 25 उसमें, हम 450 का वो देंगे पेमेंट, वो जब भी अब लोग भी कुछ नहीं दिया। अब कहाँ को वो बड़ा रेट। अच्छा, आवारा पशु ये सब जंगल सब खेत खा जाए। नहीं, जो मुस्लिम और जाट का गठजोड़ दोबारा से तैयार हो रहा था। हाँ, हो रहा था। अब आज की डेट में क्या स्थिति है? फिर हो रहा है। क्या लगता है बिल वापसी हो गए हैं? अब भी नहीं, तो बहुत समस्या है,
बिजली का बिल है इतना ऊंचा पहुँचा दिया, डीजल पेट्रोल है कहाँ तक कहाँ पहुँचा दिए, सिलेंडर है जो घरों पहले तो सिखाया कि भाई चलो हम ईंधन तो रोटी बनावते बस ये तक घरों देता अक जी फ्री सिलेंडर मिलेंगे और वो अरीब जैसे ऊंचे ले गए कि यहाँ से खाने पकाने में भारी हो रहे। तो 2022 के चुनाव में जाट मुस्लिम एकजुट होकर के चुनाव हाँ बहुत बहुत ज़्यादा होगा, एकजुट रहेगा। हाँ वो नहीं ज़्यादातर तो सबकी तो नहीं कह सकता मैं, पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया।